हाँ, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, भाग 5 आप लोग पढ़ चुके हैं और भाग 6 में फिर वही काव्यखंड का पहला पाठ, जो पाठ्य पुस्तक का विक्रम संख्या 1 ही है, का अगला भाग में पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पाठ 5 की समाप्ति हुई थी। ठीक उसके आगे से, जहां भाग 5 की समाप्ति हुई थी, ठीक वहीं से मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम सब अपने मन की विरह रूपी व्यथा, पीड़ा या कष्ट को मन में ही मांझ रही हैं, यानी दबाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। अपने मन की विरह रूपी पीड़ा को, विरह रूपी व्यथा को मन में ही भरसक दबाने का, उसको भूल जाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन यह हम सबका प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। दबाने से भी नहीं दब रहा, भुलाने से भी नहीं भूल रहा। इसे दबाना संभव नहीं हो पा रहा है उद्धव जी। तो मन की मन ही मांझ रही, अपने मन की विरह रूपी पीड़ा को मन में ही मांझ रही हैं। वो बार बार हिलोरे ले रही है, वो व्यथा रूपी, विरह रूपी व्यथा। आखिर कहिए। हाँ, तो यहां हम लोग बोल रहे थे कि मन की मन ही मांझ रही, यानी हे उद्धव जी, हम सब गोपियां कृष्ण से अलग रहकर कृष्ण के विरह की पीड़ा को, विरह की व्यथा को अपने मन में ही मांझ रही हैं, यानी दबाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन यह दबाए नहीं दब रहा, यह भुलाए नहीं भूल रहा है। कहिए जाई कौन पे उद्धव? हे उद्धव जी, आप ही बताएं कि हम सब कृष्ण की विरह की पीड़ा को आखिर दूसरे किससे कहने जाए? आखिर यह कृष्ण से विरह की पीड़ा दूसरे से तो नहीं कही जा सकती। तो कहिए जाई कौन पे उद्धव? आखिर दूसरे किससे कहने जाए? ना ही परत कही। कोई ऐसा सूझता नहीं है जिससे हम सब अपने विरह की पीड़ा को उससे कह सकें, बता सकें। इसलिए अवधि आधार आस आमन की एक लंबी अवधि से सिर्फ और सिर्फ, एक लंबी अवधि से सिर्फ और सिर्फ अपने प्राण के आधार कन्हैया के आने की आस लगी हुई है। अवधि आधार आस आमन की, अपने प्राण के आधार कन्हैया के आने की उम्मीद लगाई हुई एक लंबी अवधि से हम सब गोपियां इंतजाररत हैं, प्रतीक्षारत हैं। तन मन बिथा सही, और वो भी इंतजार या प्रतीक्षा कैसे कर रही हैं हम सब? तो तन मन से समर्पित होकर, पूरी तन्मयता के साथ हम सब गोपियां एक लंबी अवधि से अपने प्राण के आधार कन्हैया के आने की आस लगाई हुई इंतजाररत है और प्रतीक्षारत है। आगे है, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। हे उद्धव, दरअसल में जो हाल आग की ज्वाला में घी का बूंद टपकाने से होता है, ठीक वही हाल इस समय हम सबका आपने कर दिया है। अग्नि की ज्वाला धधक रही हो, धधकते धधकते कुछ उसकी ज्वाला मंद पड़ी हो,
कालांतर में, और फिर उसमें घी की बूंदों को लगातार गिराने का कार्य किया जाए, घी को डाल दिया जाए प्रचुर मात्रा में। तो फिर एक बार पुनः आग की ज्वाला धधक उठती है। तो इस आग की तुलना क्षुधा से भी की जाती है। आप जान लें कि क्षुधा यानी भूख भी एक ज्वाला है, भूख को भी एक ज्वाला के रूप में देखा गया है। वैसे ही विरह को भी एक ज्वाला के रूप में देखा गया है। तो इस विरह रूपी ज्वाला में आपका जो योग संदेश है यह घी का ही कार्य किया है। तो इसलिए हे उद्धव जी, अब इन योग संदेशनी सुनी आपके द्वारा इस योग संदेश को सुन करके हम सब विरहिनियों की विरह की जो ज्वाला थी, आग थी, वह अब और धधक पड़ी है। अब इन योग संदेशनी सुनी विरहिनी गिरा गई। चाहती हुती गुहारी की निहित है। हम सब जिधर से ही इस विरह से निजात पाने के लिए गुहार करना चाहती थी, आग्रह करना चाहती थी कि अब और नहीं, अब यह सह नहीं हो रहा है, अब सब्र का बांध टूट रहा है, अधीरता काफी बढ़ गई है। अब न दिन न रात कट रहे हैं, अब तो एक एक पल जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब आप आ भी जाओ, हे कन्हैया, अब आ जाओ, अब देर न करो, है ना, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। हे कन्हैया आओ, अब देर न करो। तब तक तो आपने चमत्कार ही कर दिया उद्धव जी। एक तो कन्हैया आए नहीं, खबर भी भेजे, संदेश भी भेजे, तो आशाजनक नहीं, बिल्कुल आशा के विपरीत खबर भेज दी कि योग संदेश हम सब धारण कर लें, योग ज्ञान, योग साधना शुरू कर दें हम सब। बार बार मार्ग को बदलना हम सब के बस की बात नहीं है। हम सब तो प्रेम मार्गी हैं, अनुरागी हैं, आपके जैसे वैरागी तो नहीं। तो हम सब का मन एकनिष्ठ है, एकाग्र है, चंचल नहीं है कि आप आज कहे और हम अपना मार्ग, रास्ता, सोच सब बदल दें। ऐसा संभव नहीं उद्धव जी। तो अब इन योग संदेश में सुनी विरहिनी विरह रही। आपके इस योग संदेश को सुनकर हम सब विरहिनियों की विरह रूपी अग्नि, विरह रूपी आग की ज्वाला धधक चुकी है, एक बार फिर तेज हो गई है। चाहती हुती गुहारी जितनी हित है। हम सब जिधर से इस विरह की ज्वाला से निजात पाने के लिए गुहार करना चाहती थी, शांति की गुहार करना चाहती थी, उततय धार बही, उधर से ही यह धार बही चली आ रही है। उधर से ही विरह रूपी आग की ज्वाला बढ़ी चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में क्या धैर्य धारण करना संभव हो रहा है, हो सकता है? अब हम सब धैर्य धारण करें ही क्यों, किस आधार पर धैर्य धारण करें? जब मर्यादा न रही, जब कन्हैया ने स्वयं अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न रही। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि हे उद्धव, इस प्रकार से अब धैर्य धारण करने का कोई उपाय नहीं बच गया है। अब अवश्य ही अधिकता बढ़ गई है। जब कन्हैया ने अपने प्रेम की मर्यादा
एक राजा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। एक प्रेमी की मर्यादा का और एक राजा की मर्यादा का, दोनों ही मर्यादाओं में किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। चूंकि एक प्रेमी की मर्यादा का ख्याल रखते तो अपनी प्रेमिकाओं से मिलने वायदे के अनुसार अवश्य आते। अगर किसी कारण बस अब भी विलंब हो गई है तो फिर आने की उम्मीद जताते। इन दोनों कार्यों में से उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। तो हे उद्धव जी, आपको मालूम हो कि खैर उन्होंने जो भी किया, लेकिन हम सब अपने कन्हैया को निश्चित रूप से हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हमेशा हमेशा के लिए मन, कर्म और वचन के साथ दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बिठाई हुई है। कृष्ण का स्वरूप अपने हृदय के अंदर मन, कर्म और वचन तीनों ही रूपों में दृढ़ता पूर्वक काफी जोर से। तो अगले पद में है यही बात कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी। ये उद्धव हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि एक हारिल नामक पक्षी है जिसे प्रकृति ने यह चेतना दी है कि वह एक लकड़ी के तिनके को अपने पंजे में अगर पकड़ लेता है तो उसके आधार पर वह उड़ने में सामर्थ्य रहेगा, उसके आधार पर वह टिका रहेगा, आसमान से नीचे नहीं गिरेगा। गगन में जब आसमान में जब चिड़िया उड़ती है तो बाकी सब चिड़िया तो ऐसा नहीं सोचती, उनके मन में ऐसी बात नहीं है। लेकिन हारिल नामक पक्षी के अंदर ऐसी चेतना है प्रकृति द्वारा प्रकट की गई कि उन्हें लगता है कि एक लकड़ी पकड़ना अनिवार्य है टिके रह सकने के लिए। इसलिए सदैव ही अपने दोनों पंजों के बदौलत वह एक लकड़ी का सहारा पकड़ी रहती है हारिल नामक पक्षी, यह मानकर कि इसकी बदौलत मैं हमेशा आधारित रहूंगा, इस पर गिर नहीं पाऊंगा। और यहां पर गोपियां भी अपने को उस हारिल पक्षी के समान बताती हैं और अपने कन्हैया को हारिल पक्षी द्वारा पकड़ा जाने वाला लकड़ी का तिनका मानती है। जिस प्रकार से हारिल अपने पंजे से एक क्षण के लिए भी उस लकड़ी के तिनके को, लकड़ी के सहारे को जुदा नहीं कर सकती हैं, ठीक वैसे ही गोपियों का कहना है कि हे उद्धव जी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान है और हम सब तो हारिल के समान है। इसलिए हम सब भी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद के उस नंदन को, नंद नंदन उर, नंद के उस नंदन को अपने उर में मतलब हृदय में मन क्रम वचन यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम और वचन के साथ दृढ़ता पूर्वक पकड़ी हुई है, धारण की हुई है अपने हृदय, जिसे एक क्षण के लिए भी त्याग करना संभव नहीं है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। आपको पता होना चाहिए उद्धव जी कि एक पल दो पल नहीं, बल्कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। दिवस हो या निशी हो, दिन हो मतलब या रात हो, जागृत अवस्था हो या सुषुप्त अवस्था, यहां तक कि स्वप्न में भी सिर्फ और सिर्फ हम गोपियां कान कान जकरी यानी कान्हा कान्हा की रट लगाई रहती हैं। तो जब मुख से निकलता है तो कान्हा निकलता है,
उस कन्हैया का भिन्न भिन्न नाम निकलता है, इसके सिवा कुछ नहीं। जब दिखता है तो कन्हैया का स्वरूप दिखता है, उसके सिवा कुछ नहीं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी, आपका यह योग संदेश सुनने मात्र से ऐसा लगता है जैसे अचानक ही ज्यों करोई ककड़ी, ज्यों जैसे अचानक कोई कड़वी ककड़ी मुंह में पड़ गई हो और मुंह का स्वाद बिगड़ गया। यानी जिस प्रकार से एक कड़वी ककड़ी के मुंह में आ जाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही मन मस्तिष्क के हर प्रकार से आपके इस योग संदेश को सुनकर अत्यंत बेचैन हो उठा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आपने तो हम सबके लिए एक ऐसी व्याधि लेकर आए हैं, एक ऐसा रोग लेकर आए हैं जिसे न पहले इसके कभी देखी थी, न सुनी थी और न ही ऐसे रोग को भोगी थी। इसके पहले सूत और व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। इसके पहले हम सब के लिए, हे उद्धव जी, आपने तो ऐसी व्याधि लेकर आई है ना, ऐसा रोग आपने लाया है जिसे हम सब इसके पहले न कभी देखी थी, न ही सुनी थी जिसके बारे में, और नहीं इससे कभी पाला ही पड़ा था, इसको न कभी भोगी ही थी। तो फिर आगे है, यह तो सुर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि यह तो तिन्ही लय सौंपो, यह तो आप उन्हें ही ले जाकर के सौंप दो, इस संदेश को उन्हें ही जाकर आप सुना दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान चंचल हो, सदैव निरंतर चलते ही रहता हो, कभी रुकता नहीं हो। ये उद्धव, जिनका मन सर्वदा चंचल हो, उनको जाकर यह योग संदेश सुना दो। हम सब तो एक निष्ठ होकर के सिर्फ और सिर्फ कान्हा का नाम लेती हैं और कान्हा के स्वरूप को देखती हैं, इसलिए हम सब का मन बिल्कुल ही एक निष्ठ है, चंचल होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए, धन्यवाद। इस भाग को यानी भाग 6 को मैं यहीं समाप्त करता हूं।